अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरा। मैं हूं सुमैया रिजवान और मैं हूं बुशरा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पीपल्स पार्टी का एहतजाज की। किसानों के लिए पीपल्स पार्टी का एहतजाज। मुल्क भर से किसान ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च किया जा रहा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर काफिले मकामी क़यादत की सरबराही में पहुंच रहे हैं। किसान कहते हैं 1300 की खाद की बोरी 2500 रुपए में भी नहीं मिल रही। किसानों को खाने के लाले पड़ेंगे तो इसका असर मुल्क भर में होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसान इत्तेहाद के साथ रैली निकाल रही है। पीपल्स पार्टी का एहतजाज पूरे मुल्क में हो रहा है। मुल्क भर से किसान ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च जारी है, जिसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी खिताब करेंगे। उनकी हिदायत पर काफिले मकामी क़यादत की सरबराही में पहुंच रहे हैं। किसान कहते हैं कि 1300 की खाद की बोरी 2500 रुपए में भी नहीं मिल रही। बलूचिस्तान से लेके गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और सिंध के किसान खाद के बहरान से परेशान। मुल्क में पीपल्स पार्टी का किसान मार्च 400 ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर फैल गए। हैदराबाद में फतेह चौक पर स्टेज बना दिया गया। कंटेनर्स पर पीपल्स पार्टी की ज़िलाई और सूबाई क़यादत मौजूद। जियालों का पार्टी तरानों पर वालेहाना रक्स। कई एक हाथ में फसलें ले आए। मुख्तलिफ शाहराहों को कारदार तारें लगाकर बंद कर दिया गया। अवाम को मुश्किलात, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। नवाबशाह, थरपारकर, मीरपुर खास, खारान, जाफराबाद और दीगर शहरों में ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च निकाला जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन किसानों से इजहार यकजहती के लिए शहर शहर जमा हो रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों से अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदगान। कराची से इरशाद संजरानी हमारे साथ होंगे, रावलपिंडी से वसीम चौधरी और हैदराबाद से गुलाम शब्बीर अराई से सूरत हाल जानेंगे। हैदराबाद से पहले गुलाम शब्बीर अराई से सूरत हाल जान लेते हैं। जी बताइएगा गुलाम शब्बीर अराई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मार्च का इनेकाद किया गया है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो सरदारी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन किसानों से इजहार यकजहती के लिए शहर शहर जमा हो रहे हैं और मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल हम आपको बता रहे हैं। हैदराबाद से गुलाम शब्बीर अराई हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। किसानों के लिए पीपल्स पार्टी का एहतजाज जारी है। कराची से इरशाद संजरानी हमें मजीद सूरत हाल से आगाह करेंगे। जी इरशाद बताइएगा। आ गए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर जो है कराची में भी किसान मार्च जो रैली है उसका आगाज़ हो गया है और यहाँ पर जो है किसान भी ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और सईद गनी जो कि वज़ीर इत्तलात सिंध हैं और पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के सदर हैं, वकार मेहदी जो कि मावन खुसूसी हैं और जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सिंध के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी तादाद में जियाले और जियालियाँ भी मौजूद हैं। मार्च के हवाले से बाकायदा यहाँ पे इसका आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न जावेद नागौर इस वक्त खिताब कर रहे हैं और मुख्तलिफ बैनर पर जो है इमरानी माफिया, गैस दो, खाद दो के यहाँ पर नारे दर्ज हैं और ज़राअत को बहाल करो के नारे दर्ज हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी उनकी हिदायत पर ये जो धरना जो है किसान मार्च की रैली जो है मज़ार कायद से मुत्तसिल जो खुदादाद कॉलोनी है उसकी मेन सड़क को ब्लॉक किया गया है और यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में जियाले जहाँ पर मौजूद है। आप पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त जो खिताब कर रहे हैं सईद गनी भी यहाँ पर मौजूद हैं और ज़मीन पर जो है किसानों के हमरा यहाँ पर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं और ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर जो है बेलचे, कुलाड़ियाँ और कोडर जो है वो लेकर यहाँ पर जो है मजदूर जो रहनुमा है, किसान है, वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये धरना अब जारी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पूरे मुल्क में इस वक्त किसान मार्च था और कराची में भी ये किसान मार्च जारी है। मज़ार कायद से मुत्तसिल खुदादाद कॉलोनी में एक जो सड़क है वो ब्लॉक की गई है और जो पीछे वाली सड़क है इस तरफ वो बिल्कुल बंद कर दी गई है और पीछे बड़ी तादाद में लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के परचम की यहाँ पर बहार है। जावेद नागौर जो कि जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के, वो इस वक्त खिताब कर रहे हैं। अब से कुछ देर के बाद सईद गनी और वकार मेहदी भी इस किसान मार्च रैली से खिताब करेंगे। जी ठीक है, इरशाद संजरानी का हाल से हमें आगाह कर रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर किसान मौजूद हैं और बिलावल भुट्टो की कॉल पर ये एहतजाज किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जो कि खुद हैदराबाद में मौजूद हैं और कुछ ही देर में वो खिताब भी करेंगे। गुलाम शब्बीर अराई हैदराबाद से साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी बताइएगा गुलाम शब्बीर अराई।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो आज किसान मार्च का इनेकाद किया गया हैदराबाद में। फतेह चौक पे इस वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंच चुके हैं और उसके साथ साथ वजीर आला मुराद अली शाह भी है और दीगर जो रहनुमा है। गुलाम शब्बीर अराई हैदराबाद से साथ मौजूद है। इससे कबल इरशाद संजरानी साथ मौजूद थे और कराची की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। कराची में भी एहतजाज किया जा रहा है। आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कॉल दी थी और अब से कुछ देर में वो खिताब भी करेंगे। खुद वो हैदराबाद में मौजूद हैं और हैदराबाद में भी बड़ी तादाद है किसानों की। एहतजाज किया जा रहा है और मुल्क भर से किसान ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च है। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर काफिले मकामी क़यादत की सरबराही में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कराची में खुदादाद कॉलोनी को ब्लॉक किया गया है और यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। साथ साथ आपको बताएं कि सईद गनी भी वहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त जावेद नागौरी खिताब कर रहे थे और बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि खुद हैदराबाद में मौजूद हैं और कुछ ही देर में वो किसान मार्च से खिताब भी करेंगे। और सक्खर की बात करें तो सक्खर में भी ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च निकाला जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सैयदा नफीसा शाह बड़ी ट्रैक्टर रैली की क़यादत करते हुए वहां पर पहुंची हैं, जिसकी मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे शाहिद अली से। शाहिद बताइएगा क्या कहना है नफीसा शाह का? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से यूरिया खाद की किल्लत और कमी के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली। सक्खर में इस वक्त सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर जो है वो आ चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग यहाँ मौजूद हैं। सैयदा नफीसा शाह की क़यादत में खैरपुर से बड़ी रैली आई है। आइए बात करते हैं नफीसा शाह से। आप बताइए कि कितनी इफेक्टिव साबित होगी ये रैली? देखें, हमारी लॉन्ग मार्च 27 फरवरी को चेयरमैन साहब ने ऐलान किया है। उससे पहले अवाम के छत्ते इस वक्त हालात ये हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान की ज़रख़ेज़ ज़मीन को बंजर कर दिया है, हारियों को, किसानों को बेरोज़गार कर दिया है। लोग बड़ी तकलीफ़ में हैं, ये लोग खुद आए हैं और इंशाल्लाह ये काफ़िला रवा दवा है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की और इंशाल्लाह अभी खान साहब का सफाया करने हम निकले हैं और ये काफिला बढ़ता है। तो अभी एक कड़ी है, अभी घोटकी से काफिला निकला है, सक्खर से काफिला निकला है। ये सब मिलकर हारियों का, किसानों का समंदर जो है वो इंशाल्लाह निकलेगा और इस जाली हुकूमत ने जिसने पाकिस्तान का दिवालिया निकाल दिया है, इंशाल्लाह हम इसका खात्मा करेंगे और करके रहेंगे। अब पाकिस्तान का गयूर किसान, पाकिस्तान का गयूर हारी वो निकला है, इस धरती माँ के जियाले निकले हैं और इंशाल्लाह जो आपने पाकिस्तान की ज़मीन के साथ किया है, आप हमारे किसान आपको माफ़ नहीं करेंगे। खाद खा गया ये न्याजी, खाद खा गया, गंदम खा गया, चीनी खा गया, दवाइयाँ खा गया, क्या बचा है उसे? देखिए, सैयदा नफीसा शाह ने तफसील से बताया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये रैली क्यों निकाल रही है। आप देख सकते हैं चारों अतराफ में नारेबाजी हो रही है बड़ी तादाद में। ठीक है शाहिद अली, बहुत शुक्रिया। हम आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। अभी बात करेंगे मरियम औरंगजेब की। कहते हैं इमरान खान ज़हनी तौर पर घर जा चुके हैं। गुज़िश्ता रोज की तकरीर से साबित हुआ कि वो वाकई नालायक हैं। इमरान खान ने 3.5 साल की नाअहली का जुर्म कबूल किया। किसी को ना छोड़ने की धमकियां देने वाले ने आवाम को कहीं का नहीं छोड़ा। आवाम के लिए अच्छी खबर यह है कि वजीर आजम के जाने का वक्त आ गया है। लीगी तबाह किए, महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल किया। अब बेसाखियां लड़खड़ाने पर धमकियां दी जा रही हैं। इदारों को धमकियां देने का मतलब नाकामी का खौफ है। इमरान खान सियासी शहीद बनने की कोशिश ना करें। तो इमरान खान साहब की कल की तकरीर एक ऐसे शख्स की तकरीर थी जिसको ये मालूम हो चुका है कि वो नालायक है, वो नाअहल है, वो चोर है, एक डेस्परेट, एक फ्रस्ट्रेटेड और ऐसा शख्स जो इक़्तिदार की हवस के खौफ में मुब्तला है और उसको इस बात का पता चल चुका है कि उसके घर जाने का वक्त हो चुका है। आपको बिसाखियाँ देकर ऐवान में लाया गया था और पहुँचाया गया था। आपने इसका इकबाले जुर्म किया इस बात से कि अगर मुझे निकाला या मुझे मत निकालो की धमकी देकर
और सड़कों पर आने के बाद अंपायर की उंगली के सहारे की बातें आप करते थे। मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साजिश की, उसको गले से घसीट कर सड़कों पर घसीटने की धमकी दी। कहते मैं अवाम को छोड़ूंगा नहीं। किसको कह रहे नहीं छोड़ूंगा? अवाम को तो आपने वैसे ही किसी काबिल नहीं छोड़ा, ना रोटी लेने के काबिल छोड़ा, ना दवाई लेने के काबिल छोड़ा। आपने अवाम को बेरोजगार, मुल्क को कंगाल और मुल्क का दिवालिया की हद तक उसको बर्बाद कर दिया है। तुम सियासी शहीद बनने की कोशिश ना करो और तुम कहते हो मुझे मत निकालो। तुम्हें सिर्फ निकालेंगे नहीं, हम तुम्हें कान से निकालें। अहम और बड़ी खबर आपको देंगे। मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर मुस्ताफी हो गए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आई है। मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर मुस्ताफी हो गए हैं। उनके इस्तीफा देने की वजूहात अभी सामने आना बाकी हैं, लेकिन ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर की जानिब से के मुस्ताफी हो गए हैं। मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर क्यों मुस्ताफी हुए, मजीद बात करेंगे नईम असगर से। जी नईम असगर, क्या वजूहात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म के मुशीर दाखिला और एहतसाब मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने अपने ओहदे से इस्तीफे का ऐलान किया है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपने पैगाम में ये कहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि एहतसाब का अमल इमरान खान और PTI की क़यादत में जारी रहेगा। और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि मैं पार्टी के साथ एसोसिएटेड रहूंगा। अभी इस्तीफा देने की वजूहात अभी सामने नहीं आई, ताहम अभी तक ये इतलात हैं, ये मुसद्दका इतलात हैं और उसने अपने ट्विटर हैंडल से भी इस चीज़ का ऐलान कर दिया है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो नहीं, कुछ पहले से मालूमात थी इस तरह की कि वो दे देंगे इस्तीफा, या अचानक उन्होंने फैसला किया इस्तीफा देने का? देखिए, इस तरह की बातें तो चल रही थी इस्तीफे की और उनके हवाले से, ताहम कोई कंफर्म खबर नहीं थी। आज उन्होंने इस हवाले से खुद ऐलान किया है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मुशीर दाखिला थे और एहतसाब के हवाले से भी वो वज़ीर आज़म के मुशीर थे और उन्होंने मुशीर दाखिला के हवाले से काम किया। अब उनकी जानिब से ये जो ऐलान है अब अचानक सामने आया है और अब उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल पे इस चीज़ का ऐलान किया है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो नहीं, अब ज़ाहिर है ये इस्तीफा दिया गया है, वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से क्या खबर है? इस्तीफा उनका कबूल कर लिया गया है? देखिए, वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से अभी इस हवाले से कोई इतलात नहीं मौसूल हुई, हमारे तक नहीं पहुंची कि उनका इस्तीफा मंजूर किया जा चुका है या नहीं किया जा चुका। ताहम मिर्ज़ा शहजाद अकबर की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है और उन्होंने अपने जो पैगाम में ये कहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान और PTI की क़यादत में जो एहतसाब का अमल है वो जारी रहेगा। तो कोई इख्तिलाफ की खबर किसी से उनकी सामने आई हो? नईम जी, इख्तिलाफात के हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जो रिजाइन है वो उन्होंने पुट कर दिया है। अभी मजीद जो इत्तलात आएंगी वो नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो ये अभी ट्विटर पर ही उन्होंने इस्तीफा दिया है या बाकायदा इस्तीफा वज़ीर आज़म हाउस भिजवाया गया है? देखिए, अभी इस्तीफा जो है उनका, उन्होंने ज़ाहिर इस्तीफा भेजने के बाद ट्विटर के ऊपर ये ऐलान किया है और ट्विटर पे उनका ऐलान अब से 10 मिनट पहले उन्होंने ये ऐलान किया है और उनका जो ट्विटर का पैगाम है, ट्विटर हैंडल के जरिए उन्होंने इसका ऐलान किया। नईम असगर हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। वो नाजरीन जिन्होंने हमें ट्यून इन किया है उनको बड़ी और अहम खबर दे रहे हैं। मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर हो गए हैं और उनकी इस्तीफा देने की वजूहात तो सामने नहीं आई, लेकिन उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं अपने इस्तीफे दे रहा हूँ, मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ अपनी सीट से। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये चाहूँगा कि एहतिसाब का अमल ऐसे ही जारी रहे और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही मुंसलिक रहूँगा। लेकिन ये बड़ी खबर है कि मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर मुस्ताफ़ी हुए हैं। किसी किस्म के इख्तिलाफात की खबरें भी उनकी सामने नहीं आई थी, लेकिन इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि शहजाद अकबर मुस्तीफ़ा दे सकते हैं। और अब ये खबर सामने आ गई है कि मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर मुस्ताफ़ी हो गए हैं और उन्होंने बाकायदा इसका ऐलान अपने ट्विटर अकाउंट से भी कर दिया
और उन्होंने इसमें ये भी कहा अपने इस्तीफे के ऐलान के साथ कि मैं ये चाहूँगा कि एहतसाब का अमल मुल्क में ऐसे ही जारी रहे। आपको यहाँ पर ये भी बताते चलें कि बड़े एहतसाब के हवाले से मुतहरिक हमेशा दिखाई दिए है शहजाद अकबर, और जिसमें शरीफ बिरादरान की करप्शन के हवाले से सबूत लेकर हमेशा मंजर आम पर आते रहे और हमेशा एक्टिव बहुत नजर आए। और अब ये खबर है, बड़ी अहम खबर है यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, कि मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर मुस्ताफ़ी हो गए हैं और ये इस्तीफ़ा उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस भी भिजवा दिया है। खबरें अभी मज़ीद मौसूल होना बाकी हैं कि क्या वजूहात बनी। समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। समी साहब, ये अचानक खबर आई कि शहजाद अकबर मुस्ताफ़ी हो गए या फिर इस तरह की खबरें पहले भी आ रही थी? नहीं, ये अचानक नहीं खबर। वज़ीर आज़म बहुत नाखुश थे उनसे, और अपनी जो 2-3 मीटिंग्स में उन्होंने बरमला इजहार किया इस बात का कि जो बहुत सारे ओपन एंड शट केसेस हैं उनमें भी सजाएं नहीं हो रही, और साहब का जो प्रोसेस है उस पर वो अमूमी तौर पर उन्होंने बड़े बड़े गुस्से का इजहार किया। लेकिन असल जो एक बुनियादी वजह जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं वो शहबाज शरीफ साहब का मामला है, जो डेली मेल जो खबर जो इसमें छपी थी उसमें जो सोर्स थे वो ये ज्यादातर यही थे, और उसके बाद वो बरतानवी अखबार जो है वो बार बार एक्सटेंशन ले रहा है, और जो इन्होंने उनसे वादा किया, जिन शवाहिद का जिक्र किया, वो ये नहीं दे सके। तो ये खासी सुबकी हुई प्राइम मिनिस्टर की इस सारे मामले में। इस पर पीटीआई ज्यादा बात तो नहीं कर रही, लेकिन ये मामला था एक बुनियादी। और फिर वज़ीर आज़म साहब पिछले 2 हफ्तों में उन्होंने 2-3 नए लोगों के अपने मुशीर के लिए लोगों के इंटरव्यूज भी किए हैं, जिनमें हुसैन असगर साहब शामिल हैं, जिनमें अजहर सदीक एडवोकेट शामिल हैं, जिनमें शाह खावर भी शामिल हैं। तो ये एक प्रोसेस है। ये उन्होंने बेसिकली उनसे कहा कि बजाय इसके हम आपको सैक करें, आप खुद इस्तीफा दे दें। तो ये उनका जो इस्तीफा है ये बिल्कुल उन्हें पता था कि ही इज गोइंग। 3 दिन पहले तो उन्होंने ये ट्वीट किया था शहजाद अकबर ने कि मैं रहूं या ना रहूं, कोई रहे या ना रहे, एहतसाब का अमल जारी रहेगा। तो समी साहब, अभी जिन नामों की आपने बात की, सबसे मजबूत उम्मीदवार कौन हो सकता है? आपके पास क्या खबर है? अभी तो काइट फ्लाइंग होएगी अभी, क्योंकि 2-3 लोगों का इंटरव्यू कर लिए हैं वज़ीर आज़म साहब ने, और भी लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो अभी तो ये कबल वक्त है ये कहना कि कौन आएगा। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है आज, ये बिल्कुल ये थोड़ा बल्कि डिले हुआ है। अच्छा। और ये पिछले हफ्ते हो जाना था। लेकिन एक बात मैं जरूर यहाँ पे कहूँगा कि शहजाद अकबर साहब को जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के आजम खान साहब, उनका मुकम्मल एतमाद हासिल था, और ये जो है इस लिहाज से भी देखा जा रहा है इसको इस्लामाबाद में कि ये कौन मजबूत हो रहा है, कौन कमजोर हो रहा है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब फ्रंट फुट पे आ गए हैं। कल आपने उनकी स्पीच भी सुनी, और वो बिल्कुल इन मामलात में जो हैं वो ज्यादा अब जो ताखीर है वो उससे खासे फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो इसलिए और भी तब्दीलियां होंगी। तो क्या और भी लोगों की मुस्ताफियों ने खबरें सामने आ सकती हैं? जी बिल्कुल तब्दीलियां होंगी। देखें ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अदालतें बनाएं, 120 अदालतें बनाएं, हम आपको इजाजत देते हैं, वो अदालतें नहीं बनी अभी तक। तो मुझे लगता है कि ये लॉ मिनिस्ट्री भी इस हवाले से ज़ेर अताब आएगी। अटॉर्नी जनरल साहब की तब्दीली की खबरें भी चल रही हैं, उसकी उन्होंने तरदीद की है, और भी शहबाज गिल साहब ने भी इस बात की तरदीद की है। लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे चल रहे हैं जिनमें हमें लगता है कि तब्दीलियां हो सकती हैं। ठीक है समी साहब, बहुत शुक्रिया, हमें तमाम तर सूरत हाल बता रहे थे, और उनका तज्जिया भी यही कह रहा है कि सिर्फ ये नहीं बल्कि और भी बहुत से लोग हैं जो कि इस्तीफ़े देंगे और मुस्ताफ़ी होंगे। बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं क्योंकि अब फ्रंट फुट पे आ गए हैं वज़ीर आज़म खुद, और जिस तरह से स्पेशल कोर्ट्स का कहा गया था कि 120 स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाएं, वो भी नहीं हो सका, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी इस पर थे। और अब ज़ाहिर एहतसाब के बारे से उनका ये कहना था कि एहतसाब का अमल जो कि काफ़ी सुस्त भी हो गया था, उस पर सवालात भी उठाए जा रहे थे। ख़ास तौर पर जो मामला बना वो डेली मेल शहबाज शरीफ का मामला था, जिस पर इस्तीफ़ा देने का कहा गया शहजाद अकबर से, और उनसे कहा गया कि आप खुद मुस्ताफ़ी हो जाएं, और वो मुस्ताफ़ी अब हो गए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कई नाम हैं जो ज़ेर गौर हैं, जिसमें हुसैन असगर का नाम भी है, और ये भी खबर दे रहे थे समी इब्राहिम साहब के अटॉर्नी जनरल के मुस्ताफ़ी होने की खबर भी सामने आ सकती है। इस तरीके से और भी बहुत से लोग हैं जिनकी इस्तीफ़े की खबरें आने वाले दिनों में सामने आ सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एहतसाब के नारे के साथ वजूद में आई थी, और हमेशा इनके मंशूर में ही बात सामने आती रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में ये बात है कि एहतसाब सबका
और एहतसाब सबके लिए ये नारा लगाती रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन एहतसाब के नाम पर ही सवालात बहुत से उठे और उंगलियां उठी। और ख़ास तौर पे जब डेली मेल का मामला हुआ शहबाज शरीफ का, तो ज़ाहिर है वो मामला ऐसा हुआ कि उस पर शहजाद अकबर से हुकूमत का ये कहना था कि ये इस्तीफ़ा जो है दे दिया जाए, और अब वो इस्तीफ़ा जो है मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की जानिब से दे दिया गया है। जी नईम, बताइएगा खबर और क्या है आपके पास? देखिए, इस हवाले से चूंकि मिर्जा शहजाद अकबर बड़ी अहम जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे, खुसूसन जो शहबाज और शरीफ फैमिली के खिलाफ जो केसेस हैं, उस हवाले से वो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे और सबूत लेकर आ रहे थे। इस हवाले और चूंकि शहजाद अकबर पीटीआई की कोर कमेटी के जो लॉयर विंग है उसके भी मेंबर थे, तो ये बड़ी एक अहम इस खबर है, इस अहम जगह के हवाले से। और मिर्जा शहजाद अकबर की जानिब से ये जो ऐलान किया गया, इससे काफी हद तक जो पीटीआई के जो लोग हैं, पीटीआई के जो हल्के हैं, उनमें भी तशवीश फैली है। और जिस तरह अभी समीर साहब फरमा रहे थे कि अभी मजीद कुछ तब्दीलियां होने जा रही है, जिनके वाज़ेह इशारे मिल चुके हैं और बहुत सी मजीद तब्दीलियां भी होंगी। तो नहीं, ये बताइएगा कि वो तब्दीलियां क्या वाकई वो ऐसे लोग हो सकते हैं जो करीब हैं वज़ीर आज़म के, और ऐसी खबरें हैं कि वो उनसे भी नाखुश हैं और वो भी आने वाले दिनों में मुस्तफ़ी हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान अपने बहुत से जो उनके मेंबरान हैं, जो साथी हैं, उनके हवाले से उन्होंने अपनी जो मीटिंग्स हैं उनमें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, नाखुश हैं। और इसी हवाले से जो उनको उनके तब्दील जो खबरें आ रही हैं, मज़ीद जो है इस्तीफ़े आ सकते हैं, चेंजिंग तो हो सकती हैं। ठीक है, नईम अज़हर हमारे साथ ही रही है, हमें बता रहे हैं कि मज़ीद पे आ सकते हैं, मज़ीद भी तब्दीली आ सकती है। लेकिन ये बड़ी खबर है जिसमें मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के मुस्ताफ़ी होने की खबर है, और ख़बर ये भी है कि उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं थे वज़ीर आज़म, और कई बार उनको सरजनिश भी की जा चुकी थी। और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ के मामले में, जिसमें डेली मेल का वो मामला ऐसा हुआ जिस पर ये कहा गया कि फ़ौरी इस्तीफ़ा दिया जाए, और शहजाद अकबर को ये कहा गया कि आप इस्तीफ़ा दें बजाय कि आपके ख़िलाफ़ पार्टी कोई एक्शन ले। तो अब ये इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म हाउस भिजवा दिया गया है शहजाद अकबर की जानिब से। शहजाद अकबर खासे एक्टिव रहे 3.5-4 साल के दौर में, और जो करप्शन के मामलात थे वो लेकर आते रहे, हमेशा सबूतों के साथ आके कॉन्फ्रेंस करते रहे। ख़ास तौर पे शरीफ बरादरान के ख़िलाफ़ हमेशा शहजाद अकबर एक्टिव दिखाई दिए। उनके पास सबूत होते थे, चीज़ें होती थी, डॉक्यूमेंटेशन के साथ बैठ कर वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस किया करते थे, और बड़ी तवील न्यूज़ कॉन्फ्रेंस उनकी हुआ करती थी, और एहतसाब के अमल को जिसे कहते हैं बहुत एक्टिव किया। लेकिन बीच में जो एहतसाब का अमल सुस्त हुआ, इससे वज़ीर आज़म खुश नहीं थे, और ख़बर यह है कि वज़ीर आज़म ने अपनी नाखुशी का इजहार किया, और उन्होंने ये कहा कि क्योंकि जिस तरीके से एहतसाब का अमल चलना चाहिए था उस तरीके से चल नहीं रहा, और इस पर ख़ुद शहजाद अकबर को वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से बोला गया कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएँ, और अब शहजाद अकबर ने इस्तीफ़ा दे दिया है, और ये इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म हाउस भिजवा दिया गया है। लेकिन ख़बरें ये भी हैं कि सिर्फ शहजाद अकबर नहीं बल्कि और भी बहुत से इस्तीफ़े आना बाकी हैं। हो सकता है कि मुआविन ख़ुसूसी या बहुत से मुशीर जो इस्तीफ़े दें, और यहाँ पर हम आपको ये भी बताएं कि बहुत सी तब्दीलियाँ हमने पिछले दिनों भी देखी कि कई मुआविन ख़ुसूसी तब्दील होते रहे, कई मुशीर तब्दील होते रहे, और कई नए चेहरे भी देखे, और कई नए नाम अभी ज़ेर गौर हैं, जिनमें बहुत से नाम ऐसे हैं जो कि शहजाद अकबर की जगह आ सकते हैं, और इस पर गौर भी किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ज़ाहिर शहजाद अकबर का जाना, जो कि एहतसाब के हवाले से बड़े एक्टिव रहे, वो भी एक बड़ी खबर है, और अब देखना ये होगा कि आगे ये चीज़ें किस तरीके से अनफोल्ड होती हैं। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर मुस्ताफ़ी हुए हैं, और अपने ट्वीट के ज़रिए उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म हाउस भिजवा दिया है। उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में एहतसाब का अमल जारी रहेगा, ताहम वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, पार्टी के साथ वो एसोसिएटेड रहेंगे, और उनकी कंट्रीब्यूशन पार्टी के साथ इसी तरह रहेगी जिस तरह से पहले वो पार्टी का हिस्सा थे, ताहम वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।